योग वशिष्ठ के इस सूत्र में ऋषि कहते हैं, जस्ट एज द ट्रेम्बलिंग ऑफ द बॉडी caused by the imaginary snake persist for some time even after realizing that there is no snake, so also the effect of delusion persists for some time even after getting rid of delusions. सूत्र कहता है, जैसे कोई ये चीज देख लेता है कि सांप नहीं है, ये रस्सी है, और उसके पहले उसके अंदर एक कंपन आ चुका होता है, एक ट्रेम्बलिंग आ चुकी होती है उसके शरीर में, तो ये देख लेने के बाद भी शरीर थोड़ी देर कांपता रह जाता है, ये आफ्टर इफेक्ट्स। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति सारे भ्रमों से, व्यामोहों से मुक्त हो जाता है, जो डेल्यूजन है, भ्रम व्यामोह, तो तब भी थोड़ी देर के लिए उन भ्रमों, उन व्यामोहों का जो परिणाम है वो बचा रहता है, वो धीरे धीरे जाता है। अब यहां पर ये बात जो है, ये भी बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ी प्रामाणिक बात है, इसको भी समझना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी परिणाम धीरे धीरे जाता है। अगर हमको डर लग गया था, सांप देखा हमने, रस्सी पड़ी थी और हम डर गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, शरीर कांपने लगा, और फिर रोशनी हुई, रस्सी दिख गई, तो धड़कन जो बढ़ी थी वो धीरे धीरे सामान्य होगी, शरीर में जो कंपन आया था धीरे धीरे सामान्य होगा, जो रसायन दौड़ गए थे भय के कारण वो धीरे धीरे शांत होंगे। तो इसी तरह से सूत्र कहता है कि जब कोई इस संसार के जितने भी डिल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं, व्यामोह हैं, ये सब प्रोजेक्शंस हैं, ये फिक्शनैलिटीज हैं, ये कथाएं हैं, इनको जान लेता है, तब भी उन कथाओं का प्रभाव, उन व्यामोहों का प्रभाव, उन भ्रमों का प्रभाव जो उसके ऊपर आ चुका होता है पहले, वो कुछ देर बना रहता है, धीरे धीरे जाता है। जैसे उसके भ्रमों के कारण जो प्रोग्रामिंग उसके भीतर बन गई थी, वो प्रोग्रामिंग धीरे धीरे जाएगी, वो प्रोग्रामिंग एकदम से नहीं चली जाएगी, क्योंकि उसने जिया है, उसको लंबे समय तक उसने उसमें अपने को उलझा के रखा है। अब समझ में आ गई बात, श्रेष्ठ क्या, अश्रेष्ठ क्या, चेतन क्या, अचेतन क्या, नित्य क्या, अनित्य क्या, आवश्यक क्या, अनावश्यक क्या, एसेंशियल क्या, नॉन एसेंशियल क्या, सब समझ में आ गया। अब उसको कोई उसके अंदर भ्रम व्यामोह की स्थिति अब नहीं रही, लेकिन जो पुरानी आदत का ढांचा था थोड़ी देर पीछा करेगा। तो ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है। किसी व्यक्ति में पूर्ण जागृति भी घट गई हो, क्योंकि अगर रस्सी को सांप देखा था और रोशनी हुई, फिर से उसको रस्सी देखा, तो पूर्ण दर्शन ही है, लेकिन उसके प्रभाव जो आ गए थे वो थोड़ी देर कायम रहेंगे। तो इसी तरह से कोई भी व्यक्ति जब पूर्ण बोध को भी उपलब्ध हो जाता है, तो उसकी पुरानी आदतों के ढांचे कुछ दूर तक उसका पीछा करते हैं। पीछा करते हैं मतलब जाते जाते जाएंगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और किसी को भी, किसी व्यक्ति को देखने में, समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति ध्यान में गया, उसके भीतर शांति घटी, परिवर्तन घटा, तो लोग उसको तो तुरंत 180 डिग्री पे रूपांतरित देखने लगते, कोशिश करते। इसीलिए घर परिवार में यही झगड़े झंझट चलते हैं कि अच्छा ध्यान में गए और अभी तुम्हारे अंदर वही क्रोध, वही सब चीजें हैं, वही सारी उठापटक है, क्योंकि उसकी आदत थी। धीरे धीरे जाएगी, उससे पकड़ कम हो जाएगी और समय के साथ चीजें बदल जाएंगी। जैसे रस्सी को जला दीजिए, तब भी उस जलने में भी उसके जो पैटर्न हैं वो बने रहते हैं, फिर वो राख धीरे धीरे बिखरती है, पैटर्न भी समाप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति के भीतर भी उसकी जो कंडीशनिंग है वो रस्सी की तरह जलती है और पैटर्न थोड़ी देर बचे रहते हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाते हैं। अब अगर किसी के भीतर
पैटर्न हमेशा बना रहे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा कि इसको बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इसको अभी ये डेल्यूजन से जो बाहर होने की बात थी हुई भी है या इसने केवल उसका भी सपना देख लिया है। जैसे मान लो कोई उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति था, वो स्मोकिंग करता था, ड्रिंक करता था और फिर समझ में आई बात, उसके अंदर अवेकनिंग आ गई, तो हो सकता है फिर भी कुछ दिन वो जारी रखे, लेकिन उसमें उसकी रुचि खो जाएगी, पकड़ खो जाएगी, जो उसका प्रभाव था या उसका जो उसको आकर्षण था वो चला जाए। कुछ दिन आदत के अनुसार वो हो सकता है उसमें रहे, लेकिन वो गिर जाएगा। अब जितनी देखिए ज़्यादा इंटेंस चीज़ें हैं वो जल्दी गिर जाती हैं। अब ये जो हमने उदाहरण दिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, ये तो बहुत जल्दी गिर जाएंगे क्योंकि इनकी मूर्खता बहुत जल्दी नजर आ जाती है। ये इंटेंस है, यानी कि जरा सा भी समझदार व्यक्ति होगा ये क्या बेवकूफ़ी है, तो वो तो छूट गई, उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन फिर आदतों के ढांचे होंगे, बिहेवियर, उसके जो व्यवहारिक ढांचे होंगे, आदतों के जो आ गए होंगे, क्योंकि वो उन्होंने उसकी स्मृति का स्पेस भी कैप्चर किया होगा। उस स्पेस को क्लीन होने में भी टाइम लगेगा। जैसे हम अपना सॉफ्टवेयर भी अपडेट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने में टाइम लगता है ना। पुरानी फाइल्स को हटाता है, नई फाइल्स को रिप्लेस करता है, बहुत सारी टेम्परेरी फाइल, कैच फाइल्स जो भी हैं सब आती हैं और पुरानी को हटाते हैं, एक नया सिस्टम आता है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो इट टेक्स सम टाइम, और सबकी अपनी अपनी स्पीड पे। जैसे कभी कभी हम मान लीजिए अपडेट लगा दें, अपडेट बड़ा है, हमारी नेट की स्पीड बहुत स्लो है, तो अपडेट होने में टाइम लगेगा। कहाँ किसकी रिसेप्टिविटी नेट की है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही लोग भी हैं, उनकी भी जो अंदर की जो ये रिसेप्टिविटी है उसकी स्पीड कई बार कम ज़्यादा होती है, उनकी बैंडविड्थ अलग अलग होती है सबकी। किसी की बहुत फास्ट स्पीड जा रही है, किसी की थोड़ी, डिपेंड करता है परिस्थितियाँ, बहुत सारे कारण, उससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो अपडेट भी कई बार धीरे, किसी का बहुत तेज होता है, इट डिपेंड्स। लेकिन फिर भी वो जो बीच की विंडो है टाइम की वो आती है। ये नहीं हुआ अचानक इधर से ट्रांसफॉर्मेशन और उधर से सब कुछ बदल गया। अब अगर एक लंबे अंतराल के बाद भी व्यक्ति के अंदर वही जड़ताएं, व्यवहारिक वही मूर्खताएं, वही व्यवहारिक बेहोशियां, वही सारे उलझाव, आसक्तियां और सब चलता रहे, तो प्रश्न चिन्ह ये उठेगा, ये अपडेट हुआ भी था सिस्टम या वही अभी भी वही सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहीं पे जाके अटक जाता है सिस्टम, वहीं जाके हैंग हो जाता है सारा सिस्टम। तो फिर रीचेक करना पड़ेगा चीज को कि हुआ भी था सचमुच में या नहीं। तो जागृति में भी यही है जो वशिष्ठ कह रहे हैं इसमें, योग वशिष्ठ में, कि समय लगता है परिवर्तन में, वो अंतराल, लेकिन ये देख लेना कि परिवर्तन है सचमुच में कि नहीं। तो स्वयं को और दूसरों को जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो ये भी एक बड़ी शांत और करुणापूर्ण दृष्टि होती, दूसरे के प्रति भी करुणा और स्वयं के प्रति भी करुणा, कि अचानक एकदम से सारा परिवर्तन उसकी अपेक्षा हम ना करें। बात समझ में आई है? उसको रचने बसने का समय दें। धीरे धीरे पुराने ढांचे चले जाएंगे, कुछ दिन तक पुराने ढांचे बने रहेंगे और फिर अचानक एकदम से नया सारा रंग रूप पैदा हो जाएगा। यहां तक कि देखिए दूसरा पहलू भी इसका देखिए, हमारा तो जाएगा ही जाएगा। अगर अचानक हमारा सोचने समझने का तरीका, व्यवहार का तरीका, हमारा चेतना का तल सब बदल जाए, तो जो हमारे जीवन में संबंध है अगर वो उससे तारतम्य अपना बिठा लें, उससे अपना एडजस्टमेंट कर लें, तो वो बने रहेंगे। नहीं तो कुछ दिन तक तो वो सब चलाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मजा नहीं आएगा। उन्होंने ये कुछ
अलग टाइप की बातें कर रहा है। ये व्यक्ति, अब इससे कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि लोग आते थे, बैठते थे, झगड़ा झंझट चलता था, वही उलझाव, वही आसक्तियाँ, वही डेल्यूजन्स, वही फिक्शनल पैटर्न्स, वही सब कुछ। तो लोग एटीज होते हैं, इसीलिए सबको मज़ा आता रहता है। हमारे रिलेशंस भी एक टाइप की स्टुपिडिटी का ही फ्लो होते हैं। तो अगर आपने उस स्टुपिडिटी को क्रॉस कर लिया, आपने एक समझ को अपने अंदर जगह दी, तो बहुत सारे संबंध, मित्रताएं जो पहले पैटर्न पे खड़ी थी, वो कुछ दिन तो चलेंगी, फिर ड्रॉप हो जाएंगी, ज़्यादा दिन वो चल ही नहीं पाएंगी। क्योंकि इस नए व्यक्ति से अगर वो लोग भी नए ना हो जाएं, इस बीच समझदार ना हो जाएं, तो तारतम्य ही नहीं बिठा पाएंगे, एडजस्टमेंट ही नहीं होगा, ढांचा चलेगा कुछ दूर, फिर गिर जाएगा अपने आप। इसीलिए जब लोग जीवन की इस यात्रा में चलते हैं और जागृति की यात्रा में उनके संबंध बनते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, अचानक लोग आते हैं, चले जाते हैं, नए लोग जुड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ऐसा हो क्यों रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि अब वो लोग पुराने ढांचों के साथ जो हैं वो बहुत देर तक एटीज नहीं रह पाएंगे। तो हमारा भी अंतर्मन बहुत देर तक एटीज नहीं रह पाएगा, और बाहर के ढांचे भी। कुल मिला के सब एक कलेक्टिव और टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बट इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे आता है। बीच का एक फेज होता है जब पुराना जा रहा होता है, नया आ रहा होता है, तो वो सबका अलग अलग समय हो सकता है, उसमें धैर्य रखना चाहिए। साधना में देखा जाए वो समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत धैर्य के साथ उसको बिताना होता है। जल्दबाजी करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। अब आपको कहीं जाना था, आपने घर छोड़ा, फ्लाइट में बैठ गए या ट्रेन में बैठ गए, अभी बीच का जो टाइम है इतना तो लगेगा ना वहां पहुंचने में, ये तो बीच का गैप आएगा। अब घर छूट गया है, मंजिल पे अभी गए नहीं है, और आप सोचे हम ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो ट्रेन के डिब्बा आप टहलने लगे या दौड़ने लगे ट्रेन के अंदर। फ्लाइट में भी हालांकि परमिशन नहीं मिलेगी, इस कोने से उस कोने तक आप भागने लगे, तो कोई जल्दी नहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। अब डिब्बे में बैठे तो आराम से बैठिए शांति से। अब वो ट्रेन जैसे भी जा रही है, जिस स्पीड से, जो भी व्हीकल जिस स्पीड से, उसी स्पीड से तो अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। हर व्हीकल का अपना ढंग है, और एक एक स्टेशन छूटती जाएगी, तो हर स्टेशन के जो अपने पैटर्न थे, हर स्टेशन की अपनी मेमोरीज थी, हर पड़ाव के जो अपने चीज़ें थी वो बदलती चली जाएंगी। धीरे धीरे करके हमको पता चलेगा कि अब हम अपने गंतव्य पे आ गए। अब यहाँ पर कुछ अलग ही सामान मिल रहा है। हर स्टेशन का तो हमको पता था, वहाँ पर इस तरह की चाय, वहाँ इस तरह का ब्रेकफास्ट, इस तरह का आइटम मिलता है, वहाँ इस तरह के लोग चढ़ते हैं, इस तरह। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे स्टेशंस हैं, यानी कंडीशनिंग की, प्रोग्रामिंग की, तो और हमें शिफ्ट हो गई हमारे अंदर। तो इस शिफ्ट के बीच में ग्रेजुअल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो ड्रॉप होते चले जाएंगे। तो वहाँ पर बहुत धैर्य, प्रतीक्षा और सौम्यता से हमको ठहरा रहना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं। इट टेक्स टाइम। धीरे धीरे सब स्टेशन छूट जाएंगे, मंजिल आ जाएगी, और जब मंजिल पे पहुँचेंगे तब दिखाई देगा कि अब पुराना कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल नया है। नई जगह, नए लोग, नया वातावरण, नया मौसम, सब कुछ नया है।